मैं शेयर कर रहा हूँ। दुर्गा माता जी मेरे पीछे बोलिएगा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, गुणकर्म विभागसः, गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। विद्वैकर्तारमलयम्। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, गुणकर्म विभागसः, गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारपि मां तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। विद्वैकर्तारमलयम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, गुणकर्म विभागसः, गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारम् अपि मां तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। विद्वैकर्तारमलयम्। धन्यवाद। तो यहाँ पर श्री भगवान चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः, जो चार वर्ण है वो भगवान कहते हैं कि मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्टि है, ये मैंने सृष्टि किया है। चातुर्वर्णम, क्या क्या चार वर्ण है। और गुणकर्म विभागसः, गुण और कर्म के अनुसार। कैसे? गुण और कर्म के अनुसार चार वर्ण विभाजित हुए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण है। तो ये मया सृष्टम मगर गुणकर्म विभागसः, मेरे सृष्टि है। ये कैसे? गुण और कर्म के हिसाब से। अगर ब्राह्मण का गुण और कर्म अगर शूद्र जैसा है तो उसको फिर ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, उसको फिर शूद्र ही कहा जाएगा। अगर शूद्र है मगर उसका गुण और कर्म दोनों ब्राह्मण जैसा है तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर कहते हैं तस्य कर्तारम अभिमान विद्य कर्तारम अव्ययम। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। मुझे कर्म करने का कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? भगवान कहते हैं मैं अकर्ता हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं नहीं करता हूं, है कि नहीं? और ये गुण कर्म जो है मानव समाज में जो चार वर्ण है वो गुण कर्म से विभाजित किया गया है। वो भी मेरे कैसे? मया सृष्टम, है कि नहीं? प्रकृति के तीन गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। ब्राह्मण, उनका गुण क्या होना चाहिए? सत्वगुणी होना चाहिए। क्षत्रिय रजोगुणी होना चाहिए। वैश्य रजोगुणी होना चाहिए। शूद्र तमोगुणी व्यक्ति है कि नहीं? तो ये गुण है, तीन गुण है प्रकृति का, रज सत्व रजत तम। तो उसी हिसाब से क्या हुआ है? विभाजन हुई है चार वर्ण। तो मगर मैं क्या है? मैं अव्यय भी हूं और अकर्ता भी हूं ना। मैं कर्म करता हूं, मुझे जरूरत नहीं कर्म करने का, सिर्फ ये मेरा सृष्टि है। तात्पर्य, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है कि नहीं है? भगवान ने सृष्टि किया, भगवान ही पालन कर रहे हैं और आगे जाके जब विनाश होगा उसके बाद सभी लोग भगवान में ही समा जाएंगे। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है जो सत्वगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। देखिए,
प्रभुपाद जी क्या बोले, जो मनुष्य है ना, सारे मनुष्य सत्वगुणी होना चाहिए, और उनको ब्राह्मण कहा जाता है, सारे मनुष्य ब्राह्मण। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग कहा जाता है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय। अभी मनुष्यों में एक वर्ग और है जो रजोगुणी है, सत्वगुणी होना चाहिए, सत्वगुणी नहीं है, रजोगुण है, तो उनको प्रशासक वर्ग है, क्षत्रिय जिनको कहते हैं। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले हैं लोग, रजो तथा तमोगुण मिश्रित है इन लोग का। प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर कर दिए, जो व्यवसायी है, वैश्य है, उनका दोनों गुण, तमोगुण और रजोगुण दोनों मिक्स रहता है, मिश्रित है। और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुण होते। मानव समाज के इन चारों विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। भगवान कोई ना, भगवान वैश्य थे, यादव कुल में आए थे, ये थे यादव थे इसलिए वैश्य थे। भगवान वैश्य कैसे हुए भैया? भगवान ना वैश्य है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय। भगवान ने वामन देव बन के आए तो क्या ब्राह्मण हुए थे? ऐसे देखा जाए तो भगवान कच्छप अवतार में आए थे, तभी वो क्या थे? भगवान ने बराह में आए थे, तब क्या थे? तो ऐसे भगवान को किसी वर्ण या आश्रम में उनको नहीं बांधा जा सकता है। वो वर्ण आश्रम मनुष्य के लिए है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उनके द्वारा अर्जित प्रकृति गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर है। देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो ब्राह्मण से भी बड़ा है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मणों को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांग कर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावनामृत होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, बराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है। चाहे इससे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। तो आप देखिए यहाँ पर कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं। कहते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार वर्णाश्रम है, मगर भगवान बोलते हैं कि मैंने बनाया इस वर्णाश्रम को, मगर इसमें मैं नहीं आता हूँ, मैं इससे परे हूँ। भगवान इस सब से परे है। भगवान को कोई बंधन नहीं है, भगवान को कोई कार्य करने का जरूरत नहीं। कोई बोल सकता है नहीं भगवान को आना ही पड़ेगा उनके भक्तों को रक्षा करने, जरूरी नहीं आना ही पड़ेगा। वो तो क्या है, भगवान भक्त वत्सल इसलिए आते हैं, बाकी उनको जरूरी नहीं है कि वो बचाने आए। समझ में आ रहा है? दुष्टों को विनाश करने तो आना ही चाहिए, भगवान को जरूरी नहीं है। वो क्या है, भक्तों को रक्षा करना है, इसलिए आके वो दुष्टों को भी विनाश करते हैं, तो भक्तों को रक्षा हो जाता है। तो भगवान इस कार्य में लिप्त मीन्स इसमें नहीं आते, वर्णाश्रम में नहीं आते। और प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर बात कहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत भक्त बन जाता है वो ब्राह्मण से भी बड़ा हो जाता है। कोई बोल सकता है मैं शर्मा जी हूँ, मैं व्यास हूँ, मैं जोशी हूँ, हम तो सब ब्राह्मण है कि नहीं? और जो जी आता है राजपुरोहित है, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, ध्रुवेदी, है ना, जो भी है, जो ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को। और क्या, तो सिर्फ बोलने से थोड़ी, आपका टाइटल शर्मा है तो क्या थोड़ी ब्राह्मण हो गए, या जोशी है तो थोड़ी ब्राह्मण हो गए।
शारदा माता जी बोले मैं जोशी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। जरूर ब्राह्मण है, क्योंकि ना माता जी भक्त है, वो ब्राह्मण से बड़े एक्चुअली श्रेष्ठ है अभी माता जी, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ना कृष्ण भावना, इसी को भक्तिजान सरस्वती ठाकुर ने स्थापना किए। भक्तिजान सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु, उनके पिताजी को बुलाया गया था, एक प्रवचन देने के लिए बुलाया गया था भक्ति विनोद ठाकुर को, मगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो वो नहीं जा पाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनकी उनके पुत्र को भेजे, विमल प्रसाद। तो उन्होंने क्या स्थापना किए, जो वैष्णव होते हैं वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, और सारे ब्राह्मण इसको स्वीकार किए। तो इसके लिए हमको, और भक्त ये 4 वर्णाश्रम के ऊपर उठ जाता है, सतोगुण से भी ऊपर, उसको शुद्ध सत्व स्तर कहते हैं। नॉर्मली ये जो 4 यहाँ वर्ग बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रभुपाद जी ने उसको तात्पर्य में बोले ना, ब्राह्मण सत्वगुणी होता है, रजोगुण में कौन रहता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य रजोगुण तमोगुण दोनों में स्त्री रहता है, और जो शूद्र है वो तमोगुणी होता है कि नहीं? मगर वैष्णव तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उस स्तर को कहते हैं शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व। तो वैष्णव श्रेष्ठ है। तो अभी आप लोग सब आज से मान लो कि मैं तो वैष्णव बन गया, बन गई, मैं तो श्रेष्ठ हूँ सबसे। हमने अभी तक वैष्णव बने नहीं है। अमित वैष्णव बुद्धि होइले अमानी ना हबे आमी। अगर हम ये समझ गए हम वैष्णव हैं तो हम अमानी नहीं हो पाएंगे, यानी हम दूसरे को मान नहीं देंगे, और मान का आशा रहेगा अगर हम ये समझ जाएंगे हम वैष्णव हैं। तो क्या होगा, वो नरक चला जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कह रहे हैं इस बात को। इसके लिए हम कौन है, दास है। दास यानी हम शूद्र से भी नीचे। दास कौन, कार्य कौन करता है, शूद्र करते हैं ना, दूसरों का सेवा, तो हम सेवक है। सेवक बोलिया तीनी आखर। आपको एक भजन सुनाया था ना, सेवक, सेवक, सेवक कौन सेवक है? सेवक को बोलिया है 3 अक्षर, तीनेर 3टी काम ताहा ना करिया। अगर वो नहीं कर रहे हो, 3 काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप सेवक कैसे हो? से आखर करे गुरु सेवा सदा, स्वीकार गुरु रो वाक्य। से अक्षर, से ब को 3 अक्षर है ना। से शब्द का अर्थ क्या है? से आखर करे गुरु सेवा सदा। इससे अर्थ है कि हमेशा गुरु का सेवा करना, और स्वीकार गुरु रो वाक्य, जो गुरुदेव आदेश देते उसको स्वीकार करना, अपने जीवन में अपनाना। ये से शब्द का अर्थ है। उसके बाद ब शब्द का अर्थ क्या है? वैष्णव सहित वासुदेव भज, पुकारी कहे छिब ताहा ना करिया सते मजिया, बछाड़ी रही लक। से चला गया, ब चला गया नाराज होके, क्योंकि ना आप वैष्णव के साथ में, ना भजन साधन कर रहे। लास्ट में क बोले कहना कृष्ण चरित, श्रवण कीर्तन ध्यान, कबले कखन उपाय बिहीन। है कि नहीं? क शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण का बारे में सुनना, श्रवण कीर्तन ध्यान। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये क शब्द का अर्थ है। अगर ये नहीं करते हैं तो हम सेवक भी नहीं है, वैष्णव तो है नहीं। वैष्णव समझने से खतरा है। और सेवक मानते हैं अपने आप को, दास यानी सेवक। तो सेवक है तो ये सब चीज करना पड़ेगा, गुरु का आदेश मानना पड़ेगा, गुरु का सेवा करना पड़ेगा, वैष्णव के साथ क्या कथा कीर्तन करना पड़ेगा, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना पड़ेगा। तब जाके हम शुद्ध सत्व तक पहुंच पाएंगे और कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।